श्री महाभारत कथा। अथ श्री महाभारत कथा। राधे राधे दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं महाभारत की कथा के चौथे भाग के साथ। पिछले भाग में मैंने आपको बताया कि कैसे भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान देने वाले शांतनु स्वयं अपने अपराध बोध से मुक्त न हो पाए और सत्यवती से उत्पन्न अपने दोनों पुत्रों चित्रांगद और विचित्रवीर्य को भीष्म को सौंपकर स्वर्ग से धार गए। आज की कथा में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों दिया अम्बा ने भीष्म को श्राप। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। महाराज शांतनु की मृत्यु के बाद भीष्म ने कुंवर चित्रांगद को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बिठाया, परंतु वो बहुत दिन तक राज्य ना कर पाया और अपने ही नाम के एक गंधर्व के हाथों मारा गया। तब भीष्म ने विचित्रवीर्य को राजगद्दी सौंपी। विचित्रवीर्य को राजगद्दी पर बैठाने का बड़ा समारोह हुआ। सारी प्रजा ने उनकी जय जयकार की। उधर सत्यवती चिंतित मुद्रा में टहलती रहती हैं और भीष्म को बुला भेजती हैं। भीष्म आते हैं और सत्यवती को प्रणाम कर उनसे उनकी चिंता का कारण पूछते हैं। तब सत्यवती कहती हैं कि पुत्र, अब वो समय आ गया है जब विचित्रवीर का विवाह हो जाना चाहिए। भीष्म कहते हैं, हाँ माँ, मैं भी यही प्रस्ताव लेकर आपके समक्ष उपस्थित होने वाला था। काशी नरेश की पुत्रियों का स्वयंवर होने वाला है, बस मैं निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सत्यवती कहती हैं, निमंत्रण अवश्य आएगा। हस्तिनापुर से काशी के पुराने संबंध हैं। और उधर काशी नरेश का दरबार दिखाया जाता है। दरबार में काशी नरेश पधारते हैं और उनकी तीनों पुत्रियों भी पधारती हैं। काशी नरेश अपनी तीनों पुत्रियों के स्वयंवर की घोषणा करते हैं और अम्बा, जो आगे चलकर भीष्म को श्राप देकर उनकी मृत्यु का कारण बनी, इन्हीं काशी नरेश की पुत्री थी। काशी नरेश अपने महामंत्री को बुलाकर भारत के सभी राज्यों और राजकुमारों को अपनी तीनों राजकुमारियों के स्वयंवर में निमंत्रण देने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि हस्तिनापुर को निमंत्रण ना दिया जाए। तब महामंत्री कहते हैं, ऐसा करना उचित ना होगा महाराज। मैं हस्तिनापुर से हमें अपने संबंधों का, पुराने संबंधों का ध्यान रखना चाहिए। तब काशी नरेश कहते हैं, हस्तिनापुर से तो हमारा नाता उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन देवव्रत से मेरी बहन के रिश्ते को महाराज शांतनु ने हंसी में टाल दिया था। तभी से मैं अपमान की अग्नि में जल रहा हूँ। आज उस अपमान का उत्तर देने का दिन आ गया है महामंत्री। हस्तिनापुर को कदापि निमंत्रण न भेजा जाए। महामंत्री फिर कहते हैं, ये उचित ना होगा महाराज, किंतु वे नहीं मानते हैं। और इधर सारे हस्तिनापुर में ये बात चर्चा का विषय बन जाती है कि काशी नरेश अपनी तीनों पुत्रियों का स्वयंवर रचा रहे हैं और उन्होंने हस्तिनापुर नरेश को आमंत्रित ही नहीं किया। जब भीष्म को इस बात का पता चलता है तो वे क्रोध से भर जाते हैं और क्रोधित होकर माता सत्यवती के पास जाते हैं। वे भीष्म से उनके क्रोध का कारण पूछती हैं। उस समय वे पूजा कर रही होती हैं। तब भीष्म उन्हें सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि लगता है काशी नरेश इतिहास का वो पन्ना भूल गए हैं जब उनका राज्य हस्तिनापुर से मित्रता करके गौरव का अनुभव किया करता था, और अब उनका इतना साहस कि अपनी तीनों पुत्रियों का स्वयंवर करें और उसमें हस्तिनापुर को ही निमंत्रित ना करें। सत्यवती कहती है, जाने दो पुत्र, क्या भारतवर्ष में वही 3 राजकुमारियां ही रह गई हैं? तब भीष्म कहते हैं, हाँ माते, वही हैं। यदि आज हम इस अपमान का विष पी गए तो सारा भारतवर्ष ये सोच बैठेगा कि हस्तिनापुर के खड़क का पानी उतर गया है। और राजनीति ये कहती है कि तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर लाया जाए और सारा भारतवर्ष ये जान ले कि विचित्रवीर्य चक्रवर्ती महाराज भरत का उत्तराधिकारी है। तब सत्यवती कहती हैं, तुम क्या करना चाहते हो पुत्र? भीष्म कहते हैं, मैं स्वयंवर में अवश्य जाऊंगा और तीनों राजकुमारियों को लेकर ही लौटूंगा। तब सत्यवती कहती हैं कि यदि तुम जा ही रहे हो पुत्र, तो मेरा आशीर्वाद भी साथ लेते जाओ। और उधर
राजकुमारी अम्बा, जो कि शाल्व नरेश से प्रेम करती थी, उनके साथ अपने उज्जवल भविष्य के सपने देखती हैं। काशी राज दरबार में स्वयंवर का आयोजन होता है। काशी नरेश और तीनों राजकुमारियां दरबार में आती हैं। फिर एक एक कर आमंत्रित राजा और राजकुमार आते हैं। शाल्व नरेश भी आते हैं। तभी अचानक गंगापुत्र भीष्म के आने की घोषणा होती है और भीष्म को देख करके सभी राजा मिल करके उनका उपहास करते हैं। एक कहता है, लगता है कि राजकुमारियों के सौंदर्य के आगे भीष्म प्रतिज्ञा भी भंग हो गई है। दूसरा कहता है, राजकुमारियों का सौंदर्य तो विश्वामित्र की तपस्या भी भंग कर दे, ये तो एक राजकुमार हैं। और एक अन्य कहता है, लगता है अपने पिता के मृत्यु की ही प्रतीक्षा में थे। इधर रानी सत्यवती ने अपनी चूड़ियां तोड़ी और इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। तभी भीष्म उनका प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं, इस सभा में मैं अपने लिए नहीं, मैं यहाँ हस्तिनापुर नरेश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। काशी राजकुमारियाँ शताब्दियों से ही कुरु वंश में ब्याह के लिए जाती रही हैं। आज भी यही होगा। मैं इन तीनों राजकुमारियों को अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य की रानी बनाने के लिए ले जा रहा हूँ और मैं इस भरे दरबार में घोषणा करता हूँ कि मैं इन राजकुमारियों को लेने आया हूँ और ले जा रहा हूँ। अगर किसी को मुझे रोकना है तो रोक ले। सारे राजा क्रोध में खड़े हो जाते हैं और भीष्म अपने एक ही बाण से उन सब के राजमुकुट गिरा देते हैं। इसके बाद किसी से कोई उत्तर नहीं देते बनता है और सभी उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। भीष्म काशी नरेश से कहते हैं, इन्हें राजकुमारियों को जाने की आज्ञा दीजिए काशी नरेश। और काशी नरेश राजकुमारियों को जाने की अनुमति देती हैं। तीनों राजकुमारियां भीष्म के साथ जाती हैं। महामंत्री कहते हैं कि इसी बात का डर था मुझे महाराज। और उधर मार्ग में शाल्व राजकुमार अपनी सेना के साथ भीष्म के रथ को रोकते हैं। पहले तो भीष्म उन्हें चेतावनी देते हैं और जब वे नहीं मानते हैं तो अपने बाणों से उनकी पूरी सेना को गिरा देते हैं और उनका उनके रथ का पहिया भी निकल जाता है और वे गिरकर पृथ्वी पर मूर्छित हो जाते हैं। और भीष्म उन्हें बाणों से कैद कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें जीवन दान दिया था, इसलिए मैं तुम्हारे प्राण नहीं ले सकता और अब आगे से मेरे रास्ते में ना आना। फिर वे तीनों राजकुमारियों को लेकर हस्तिनापुर चले जाते हैं। इधर दासी दौड़ती हुई आकर महारानी सत्यवती को भीष्म के आने की सूचना देती है। भीष्म तीनों राजकुमारियों को लेकर माता सत्यवती के पास जाते हैं और उन्हें बधाई देते हैं कि माँ, इतनी सुंदर पुत्र वधुएं पाने के लिए बहुत बहुत बधाई। और सत्यवती उन तीनों का स्वागत करती हैं। भीष्म तीनों का परिचय करवाते हुए कहते हैं कि माँ, ये अम्बा है, ये अंबिका और ये अम्बालिका है और ये इनकी दासी है। तभी अम्बा सत्यवती से कहती हैं कि क्या मैं एक विनती कर सकती हूँ राजमाता। राजमाता कहती हैं, आज्ञा है। तब अम्बा कहती हैं कि परमवीर गंगा पुत्र के आने से पहले ही मैं मन ही मन शाल्व नरेश को अपना पति मान चुकी थी राजमाता। तब भीष्म कहते हैं कि तब तो विचित्र वीर का विवाह राजकुमारी अम्बा के साथ नहीं किया जा सकता। और वे अम्बा से कहते हैं कि आप निश्चित रहिए राजकुमारी, आपको आदर के साथ शाल्व नरेश के पास भेजा जाएगा। फिर हस्तिनापुर की सेना के साथ अम्बा शाल्व नरेश से मिलने चल देती हैं और स्वप्न देखने लगती हैं कि अब शीघ्र ही हमारा मिलन होगा। किंतु जब वो शाल्व नरेश से मिलती हैं तो शाल्व नरेश कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता अम्बा। भीष्म से कह देना मैं हारी हुई वस्तु दान में स्वीकार नहीं करता। अम्बा कहती हैं, मैं कोई राज्य या वस्तु नहीं हूँ। किंतु शाल्व नरेश कहते हैं कि भीष्म ने आपको युद्ध में जीता है, अब आप पर उन्हीं का अधिकार है, यही क्षत्रिय धर्म है। मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। आप पर अब केवल भीष्म का ही अधिकार है और भीष्म ने केवल मेरा ही नहीं आपका भी अपमान किया है। आपको भीष्म के पास जाना ही होगा। चोट खाई अम्बा घायल नागिन के समान दौड़ती हुई
हस्तिनापुर नरेश विचित्रवीर के दरबार में पहुंचती है और न्याय की गुहार लगाती है। वो महाराज विचित्रवीर से कहती है कि महाराज, गंगापुत्र भीष्म ने सारे राजाओं महाराजाओं को हराकर मुझे जीत लिया था, परंतु मैं शाल्व नरेश को पहले ही अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। किंतु शाल्व नरेश ने दान में मिली हुई अम्बा को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। ये मेरा घोर अपमान है। न गंगापुत्र मुझे शाल्व नरेश के पास भेजते और न ही मेरा इतना बड़ा अपमान होता। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि गंगापुत्र को आदेश हो कि ये अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मुझे स्वीकार करें। तब भीष्म कहते हैं कि क्षमा करें महाराज, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, मैं विवाह कर ही नहीं सकता। तब अम्बा विचित्रवीर से कहती हैं, भीष्म ने महाराज मेरा हरण उस समय किया जब मेरा स्वयंवर हो रहा था। मेरी बहनों ने आपको स्वीकार कर लिया, किंतु मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकती। तब मैंने तो भीष्म को ही अपना वर चुन लिया है। तो भीष्म कहते हैं कि ये संभव ही नहीं है, मैंने तो ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की है। उधर अम्बा अपमान से जल रही थी और कहती है कि घायल नागिन, घायल शेरनी और अपमानित स्त्री से डरना सीखो गंगापुत्र। तुम वचनबद्ध हो, इसलिए मेरे अपमान के घाव पर मान का फाहा नहीं लगा सकते। तो आज इसी कुरु राज दरबार में हस्तिनापुर नरेश को साक्षी मानते हुए मैं भी प्रतिज्ञाबद्ध होती हूँ गंगापुत्र भीष्म। मैं तुम्हें अपने अपमान के लिए कभी क्षमा नहीं करूँगी, मुझे चाहे इसके लिए जन्म पर जन्म ही क्यों न लेने पड़े। तुम्हारी मृत्यु का कारण बनकर मैं अपने अपमान का बदला अवश्य लूँगी। और वह घायल सर्पिणी के समान वहाँ से चली जाती है। भीष्म और विचित्रवीर देखते ही रह जाते हैं। शेष कथा अगले वीडियो में। तो दर्शकों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।